हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज और एक लेक्चर मैथमेटिक्स का जो हम पढ़ रहे थे, तो इसमें और एक लेक्चर ले आया हूँ। क्लास सिक्स्थ का ये मैथमेटिक्स है जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये जेके बोस और एनसीईआरटी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो जेके बोस और एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो आराम से इसमें हम देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं दूसरा लेसन, दूसरा चैप्टर। यहाँ पर इसने चैप्टर लिखा है तो हम भी चैप्टर की बात कर रहे हैं। और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? दूसरा वाला दैट इज़ होल नंबर्स। अब इसमें देखिए कौन से एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो इसमें हम 2.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अब आगे देखोगे। आप देखो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो। इसमें 2.2 एक्सरसाइज जो है कि शुरू करने जा रहे हैं, ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? वो है फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। देखो सम आपने अब तक बहुत दफ़ा किया है। सम होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। लेकिन यहाँ पर इसने वर्ड जो लिखा है सूटेबल रीअरेंजमेंट, इसको समझने की ज़रूरत है। ये सूटेबल रीअरेंजमेंट क्या होता है? देखो सबसे पहले लास्ट टाइम हमने राउंड ऑफ किया था। राउंड ऑफ हमेशा हम जो ज़ीरो होता है, अगर टेन्स पे होता तो इस तरह ज़ीरो, या हंड्रेड्स पे, चाहे वो 700 हो, 800 हो, 90 हो, 80 हो, इनके नज़दीक कोई भी वर्ड ले जाते हैं। इसी तरह हमें यहाँ पर भी क्या करना है, हमें देखना है हम किस आज़ादी, किस आराम से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आंसर निकाले। इसलिए इसने सूटेबल रीअरेंजमेंट की बात की है। तो ये सूटेबल रीअरेंज यहाँ पर आपको समझना है। देखो अगर हम पहली एग्जांपल लेते हैं, इसी का जो पहला पार्ट है इसी का पार्ट लेते हैं। हमेशा आपको जो वन्स नंबर पे होगा तो इसको ध्यान से देखना होगा। ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए जिससे हमें ज़ीरो या 5 मल्टीप्लाई हो, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई हम आराम से या इजीली निकाल सकते हैं। किनका? ज़ीरो या 5 का। तो हमेशा हमें देखना है कि इन्हीं का, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या डिवीजन हो, इनका आंसर इन्हीं में ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रेफर करना चाहिए कि इसका आंसर लास्ट पे ज़ीरो पे आएगा, उनको पहले ऐड करना है। उन्हीं के हिसाब से हमें एडिशन करनी है। देखो मैं इसी की हम जो पहला इसने दिया है पहला क्वेश्चन, वही हम करते हैं। तो इसमें क्या किया है, हम सिर्फ वन्स पे जाएंगे। इस 8 और 3 को छोड़ो, इस 2 और 0 को छोड़ो, इस 3 एंड 6 को छोड़ो। तो क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट कौन सा है? 7, 3 एंड 8। अब देखो अगर हम 3 और 8 को पहले कर देते हैं ये 11 बन जाता है। लेकिन अगर वहीं हम 3 और 7 को पहले कर देते हैं ये 10 बन जाता है। तो इसका मतलब है जो 10 बन गया है इसका एडिशन हमें आराम से या इजीली निकल सकता है। तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस करेंगे जिसके साथ 7 और 3 हो, उन्हीं दो को हम पहले एडिशन में लाए। क्यों? क्योंकि हमें उस एडिशन से आराम मिल सकता है या एडिशन जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है। देखो लुक एट द यूनिट्स प्लेस, और 7 एंड 3 को हम फर्स्ट प्रेफरेंस करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना है क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर क्या करोगे? ज़ीरो आना चाहिए। तो ज़ीरो जिनका भी आएगा उनको पहले एडिशन करेंगे। दैट मीन्स हमें किसका पहले एडिशन करना है? 837 और 363 का। क्यों? क्योंकि 7 और 3 जो है ये 10 बन जाता था, और अगर हम 7, 3 एंड 8 ले जाते थे तो इनका बन जाता था 11। वाइल एज अगर हम 7 एंड 8 का करते वो हो जाता 15। दैट मीन्स वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। देखो 7 3 हो गया 10, 6 3 9, और यहाँ से जो एक कैरी आ गया वो बन गया 10 8,
और 3 11 और यहाँ से एक हो गया 12। देखा, यहाँ पर हमें आराम से 1200 निकल आया है। क्यों? इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो आराम से अब निकल सकता है। उसके बाद हमें जो लास्ट वाला है 208 इसमें एडिशन करना है। क्या करना है? 208 इसमें एडिशन करना है। तो आप देखोगे ये बन जाएगा 8 0 4 एंड 1, जो कि मैंने यहाँ लिखा है 1408। तो इस तरह आप देख सकते हो। दोबारा मैं बोलता हूँ, आपको पहले उनका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन जो भी हो चारों में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जिनका आंसर ज़ीरो लास्ट में आएगा, जिनका जो वनस पे होगा वो ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ईजी हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें इस लास्ट पे 7 8 और 3 है। अगर आप देखोगे 7 3 होता है 10, 8 3 होता है 11। दैट मीन्स कि अगर एडिशन 10 में होगा तो आप आराम से, या टेबल 10 का होगा, आराम से कर सकते कंपेयर टू 11। तो इसी तरह, या 7 और 8 को ये बोलेगा वो होता है 15। दैट मीन्स 15 भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है किसकी? 10 की। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिसमें 10 आएगा, क्योंकि हम उसे आराम से, तो इसीलिए हम पहले इन दो को एडिशन करते हैं। वो बन जाता है हमारा 1200। 1200 जो ही बन गया, फिर हमें 208 इसमें ऐड करना है, वो क्या बन जाएगा? 1408। तो इस तरह हमने पहला, तो मैंने आपको बोला एडिशन आपको कोई भी दिखाएगा, लेकिन जो ये वर्ड लिखा है सूटेबल, सूटेबल क्या लिखा था? सूटेबल रीअरेंजमेंट के हिसाब से आपको एडिशन करना है। तो सूटेबल रीअरेंजमेंट से आपको एडिशन करना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इस पर ध्यान देना है कि सूटेबल रीअरेंजमेंट होता क्या है। अब इसी का हम दूसरा पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो हमारा दूसरा पार्ट ये है 1962 453 प्लस 1538 एंड 647। देखो, हम थोड़ा सा इसे कर देते हैं, ये 4, देखो ये 4 बन जाते हैं। पहला है 1962, दूसरा है 453, तीसरा है 1538 और चौथा है 647। अब देखो, ये 8 और ये 2, ये क्या बन जाएगा? ये इस तरह हम 4 में, ये बन जाएगा 10। ये 7 और 3, ये बन जाएगा 10। अब देखो, 10 को एडिशन इजी करना है कंपेयर टू अगर इन दो को लिए, ये बन जाएगा 3 2 5, ये 17 15 बन जाएगा। तो एडिशन किस में आराम से आएगा? इन 10 10 जिनका लास्ट डिजिट जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी एडिशन कर रहे हैं, उनमें जो ज़ीरो आएगा वो आएगा 10 का। इसीलिए हम प्रेफर क्या करेंगे? हम जिनका 10 आएगा, देखो 1962 और 1538, 1962 1538, इनका एडिशन करेंगे। 8 2 10, 6 3 9 10, ये बन जाएगा 9 10 एंड 15, ये बन जाएगा 1 2 एंड 3, ये बन जाएगा 3500 बन जाएगा। फिर दूसरे दो डिजिटों को आप एडिशन करोगे तो वो कौन सा है? 453 647, तो 17 10, 549 और 10 और 6 4 10 एंड 11। तो इसमें यहाँ पर डायरेक्टली 1100 लिखोगे। जो ही आपने 1100 लिखा तो उसके बाद एडिशन करोगे 0 0 6 एंड 4, ये बन जाएगा आपका आंसर 4600। तो इस तरह आपको याद रखना है, क्योंकि ये मेथड लिखा है सूटेबल रीअरेंजमेंट। ये जैसे कि आम हम मल्टीप्लाई या सॉरी एडिशन आम करते हैं, जिस तरह आपको नॉर्मली दिखाया जाता है एडिशन, ये उनसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में सूटेबल रीअरेंजमेंट। आगे भी हमें इस पे क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा आप धीरे रखें सो दैट आई कैन रब इट, और आप ध्यान से दोबारा देखोगे। देखो, हमें वो करने हैं जिनका आंसर लास्ट पे 0 में आएगा, और 0 में 2 का आता है, तो उनको एडिशन करके आप 4600 आराम से
निकाल सकते हो। तो अब इसमें 2 ही पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर भी लिखा है सूटेबल रीअरेंजमेंट। तो इसी तरह जिनका मल्टीप्लाई में लास्ट वन पे 0 आएगा, आप प्रेफर करोगे कि पहला मल्टीप्लाई हम उन्हीं का करेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हो 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई बाई 15। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया, लेकिन ये मालूम है आपको हमें सबसे आसान होगा 2 का मल्टीप्लाई, और वो भी 50 के साथ। क्यों? क्योंकि 2 0 0, 2 5 10, ये 100 बन गया। अब ये आराम से 1768 को आप मल्टीप्लाई 100 कर दो, वो सबको याद होगा कि हम आराम से इसका क्या निकालेंगे आंसर, क्योंकि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई में ये 100 के 2 0, 8 6 7 1, ये आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप देखोगे कि हम मल्टीप्लाई भी आराम से करते हैं जब सूटेबल रीअरेंजमेंट लिखा होगा। ये देखिए सूटेबल रीअरेंजमेंट में ये क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50। तो ये मालूम ही आपको कि 50 जो है इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 100 बन जाएगा, और 100 को किसी भी के साथ वो आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसके बाद लास्ट पार्ट आज का, उसके बाद जो पार्ट इसके 4 और रहते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई बाई 25। देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर आप बैठने करोगे 166 मल्टीप्लाई बाई 4, ये क्या बन जाए 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 एंड 26, 4 1 ज़ा 4 एंड 6। लेकिन क्या होता है अगर इसका उल्टा और फिर 25, देखो ये कितना लंबा हो जाएगा, फिर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो लंबा हो जाएगा इसलिए, और कॉम्प्लिकेटेड भी। इसलिए हम आराम से क्या करेंगे, आराम से करेंगे मल्टीप्लाई। किन को करेंगे 25 इंटू 4, ये हर किसी को मालूम है, ये बन जाएगा 100। और वहाँ से 166, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 16600, ये बन गया आराम से। तो इस तरह हमें सूटेबल रीअरेंजमेंट सीखना चाहिए, सो दैट कि हम आराम से हर कोई आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा दिखाऊंगा जो हमने लिखा है रीअरेंजमेंट। देखो सबसे पहले ये आप 4 एंड 25 इंटू 4 करेंगे, ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई 166। वरना देखो अगर आप उल्टा करोगे, आप कोशिश करोगे 166 को मल्टीप्लाई करना किन से 25 से, आप देखोगे ये कितना कम है। पहले आपको 5 का टेबल, उसके बाद 2 का टेबल, और उसके बाद जो 4 रहता है जो आंसर है उसका टेबल। लेकिन जब हम 4 इंटू 25 करेंगे ये 100, दैट मीन्स आपको कोई भी टेबल नहीं याद रखना है। इसमें 166 हर किसी को मालूम है कि जब ये आएगा तो 166 को हम क्या करेंगे 100 से, दैट इज़ 166 मिलेगा, और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 0 आएंगे 661, ये आपका आंसर आएगा। चलो आज के लिए इतना ही। आप सब क्या करोगे, इस चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे विथ योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट सेक्शन में जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगी वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे। ओके।